प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ, जिसकी पहले 11 क्लास हो चुकी हैं। 11 क्लास में हमने सीखा एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, और हमने 74 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 75 से देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 4107, इन संख्याओं का में से 37 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। भाई दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और इनका एचसीएफ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, को प्राइम का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। हमने दो को प्राइम संख्या मान ली mn। को प्राइम क्या होती है भाई, जब दो संख्याओं को उनके एचसीएफ से भाग दिया जाता है तो को प्राइम यानी सहअभाज्य प्राप्त होता है भाई। ठीक है, तो को प्राइम कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ का स्क्वायर, यानी एचसीएफ है 37। ये चीजें हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक इनका मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो देखो 37 से कैंसिल करेंगे, एक बार में बचेगा 4, फिर एक बार में, फिर बचेगा 3, फिर एक बार में, और 37 दिए 111, यानी को प्राइम का गुणनफल क्या होगा 3। तो ऐसा को प्राइम ढूंढो भाई जिनका गुणनफल 3 हो। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जिनका गुणनफल 3 हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमें क्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी कौन सी है भाई, 3। भाई संख्याएं पूछे तो दोनों निकाल दो, ये बड़ी पूछी है तो बड़ी निकाल दो, छोटी पूछी है तो छोटी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, जब को प्राइम को उसके एचसीएफ से गुणा कर देते हैं तो बड़ी संख्या निकल आएगी, छोटे को कर देंगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। एचसीएफ क्या हमारा 37, तो इसको 37 से गुणा कर दो। इन 37 को 3 से गुणा करेंगे 111, तो बड़ी संख्या क्या होगी 111। क्वेश्चन नंबर 76, तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं, उनका में से 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। भाई जब भी संख्या अनुपात में दे रखी हो 2:3:5 और इनका एचसीएफ दे रखा है कितना 7, एचसीएफ 7 दे रखा है भाई। ठीक है, जब संख्या अनुपात में हो इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, इनसे अभाज्य को प्राइम होना चाहिए अनुपात भी, यानी इनमें कॉमन एक ही होना चाहिए। यदि कुछ कॉमन है तो पहले उसको कैंसिल कर लो। 2, 3, 5 भी किसी भी संख्या से कैंसिल ये नहीं होती, तो इसलिए क्या करेंगे, जब भी संख्या अनुपात में हो उनके एचसीएफ से गुणा कर दो, वो संख्याएं निकल आएंगी। जैसे संख्या निकालनी हो, एचसीएफ कितना है 7, तो सभी को 7 से गुणा कर दो। 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 5 35, तो संख्या क्या हो जाएंगी 14, 21 और 35। 14, 21 और 35 ऑप्शन बी में दे रखी हुई। क्वेश्चन नंबर 77, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 21 और 84 हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या होगी। ये बड़ी संख्या क्या होगी भाई, तो देखो एलसीएम क्या दे रखा है 84 और एचसीएफ 21, और अनुपात क्या दे रखा है संख्याओं का 1:4। तो पहला तरीका तो ये भाई, अनुपात का ही एलसीएम निकाल दो या एचसीएफ निकाल दो। हमने अनुपात का एचसीएफ निकाल देंगे, अनुपात का एचसीएफ निकाल देंगे, कितना निकलेगा 1:4 का अनुपात 1। भाई इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा ना, या 1 मान लो या अनुपात 1 मान लो। ठीक है, और वैसे एचसीएफ क्या दे रखा है 21, इसका मतलब अनुपात 1 की वैल्यू क्या है 21। तो हमें पूछा क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी कौन सी होगी भाई, ये 1 है, ये 4 है, ये बड़ी होगी 4, और 1 की वैल्यू क्या है 21, तो 4 की हो जाएगी 4 गुणा 21 यानी 84, यानी 1 की वैल्यू 21। कैसे निकाला दोबारा देख लो फिर, ये इसमें दे रखा था एलसीएम 84, एचसीएफ 21, अनुपात दे रखा 1:4, हमने अनुपात का ही एचसीएफ निकाल दिया। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है 21, क्योंकि वैसे एचसीएफ 21 दे रखा है ना। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान 21, तो 4 का हो जाएगा 84, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है।
दोनों पूछते तो इससे गुणा कर देंगे, 1 गुणा 21 21 और 4 गुणा 21 84, 21 और 84 वो संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद कुछ भी पूछ ले, दोनों का योग क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछ ले हम निकाल देंगे आसानी से। ठीक है, दूसरा तरीका ये है भी 1:4 दे रखा है, संख्याएं हम मान लेंगे x और ये भी x, यानी ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी 4x। पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम 84 एचसीएफ 21, 4 से कैंसिल कर देंगे 21, x गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुणा 21 और x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21, x का मान 21 तो संख्या हो जाएंगी 21 और 21 गुणा 4 84, यानी x है तो ये हो जाएगी 21 और 4x है ये हो जाएगी 4 गुणा 21 84। ठीक है, कैसे भी निकालो आंसर वही आएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी 84। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका में से 5 है तो लय से ज्ञात करो। ठीक है भाई, यानी महत्तम समावर्तक दे रखा है 5 और एलसीएम ज्ञात करना है। तो संख्याएं हैं भाई वो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, अब की बार क्या है 5:6। ठीक है, फिर एचसीएफ दे रखा है 5, एचसीएफ कितना है 5, निकालना क्या है एलसीएम। तो देखो भाई आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी पहले, क्या लिखवाई थी, कोप्राइम का गुणनफल, कोप्राइम m गुणा n। ठीक है, किसके बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। पीछे की वीडियो में ये लिखवाई थी मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, निकालना क्या है, L का मतलब एलसीएम, H का मतलब एचसीएफ। ये दो कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम क्या है जैसे अनुपात है, ये कोप्राइम ही है दोनों। ठीक है, तो इनमें कॉमन एक के अलावा कुछ नहीं है। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो कोप्राइम होता है। हमें चाहिए ये, तो इसका बटा में 1 रख लो, इसकी क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगा L बराबर mn और गुणा में ये हो जाएगा H। ठीक है, यानी कोप्राइम संख्याओं का गुणनफल गुणा में एचसीएफ कर दें तो क्या निकल जाता है एलसीएम। तो देखो कोप्राइम है 5 गुणा 6 और गुणा में एलसीएम, एलसीएम है 5, तो कितना हो जाएगा 5 के 30 5 150। ठीक है, नोट में लिख भी लेना, नोट में लिख लेना सहअभाज्य संख्याओं, सहअभाज्य यानी कोप्राइम संख्याओं के गुणनफल को में से यानी महत्तम समावर्तक ब्रैकेट में लिख लो एचसीएफ से गुणा करने पर लय से प्राप्त होता है, यानी एलसीएम प्राप्त होता है भाई। एक एक चीज छोटी छोटी चीजें आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप नोट करते रहना साथ साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 150। क्वेश्चन नंबर 79, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात p अनुपात q है तथा उनका में से r है तो उनका लय से क्या होगा। भाई दो संख्याएं हैं पूर्ण, पहली और दूसरी, अनुपात क्या है p अनुपात q और एचसीएफ क्या दे रखा है उनका r। क्या निकालना है लय से यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती। तो मैंने क्या बताया था, जब कोप्राइम को उनके एचसीएफ से गुणा किया जाता है, जब कोप्राइम संख्याओं को दो संख्याओं के एचसीएफ से गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है भाई एलसीएम। तो इनको गुणा कर दो, p और q का गुणनफल करेंगे तो p q और कोप्राइम के गुणनफल को एचसीएफ से गुणा करेंगे, एचसीएफ क्या है r, इसको r से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा p q r। इनके बीच में कुछ नहीं है सिंबल, तो क्या माना जाता है भाई गुणा का माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम p q r, p q r जो ऑप्शन सी में है भाई। क्वेश्चन नंबर 80,
तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लय से 360 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है? वे संख्या क्या अनुपात में है? 2:3:4 ये अनुपात है। और इनका एलसीएम क्या दे रखा है? लय से दे रखा है 360। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या निकालनी हो, तीनों संख्याएं निकालनी हो, उनका योग निकालना हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो अनुपात दे रखा है इस अनुपात का ही एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, अनुपात का एलसीएम क्या हो जाए? 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 3 12। 12 में 2 भी शामिल है, 3 भी और 4 भी, यानी इसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा अनुपात 12। 12 अनुपात इसका एलसीएम है। ये क्या बोल रहा है? एलसीएम 360 है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो 12 अनुपात की वैल्यू क्या होगी? अनुपात 12 की वैल्यू है 360। एक अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे, क्या आ जाएगी? 12 से इसको भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे तो 3 बार में 36 बच गए 0, यानी एक अनुपात की वैल्यू है 30। हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात होगा वही संख्या छोटी होगी। सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2। तो 2 को गुणा कर देंगे 30 से, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 30 है ना, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 60। इसकी निकालनी हो तो 3 से गुणा कर देंगे, इसकी निकालनी हो तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी 30 × 3 90, 30 × 4 120। लेकिन निकालनी सबसे छोटी है, तो छोटी क्या हो जाएगी? 60। ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 81। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। उनका लैस है, यानी एलसीएम 72 है। उनका मैस है, यानी मैस क्या होगा भाई? ठीक है, दो संख्याएं दे रखी हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अनुपात दे रखा है 3:2 और उनका लैस है, यानी एलसीएम दे रखा है 72 और एचसीएफ हमें मैस यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? पहले है ना, इसका जो अनुपात में संख्याएं दे रखी हैं इनका एलसीएम ज्ञात कर लो। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे 3 और 2 का, तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6, अनुपात 6, अनुपात 6। एलसीएम कितना है? अनुपात 6। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? एलसीएम कितना है? 72। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। एक अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। एक अनुपात की वैल्यू क्या होगी? 72 को 6 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 12। एक अनुपात की वैल्यू 12। एचसीएफ हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का एक ही होता है, जो क्या हो जाएगा? 12। या आप निकाल के देख लो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, क्या आएगा? अनुपात 1, और अनुपात 1 की वैल्यू क्या है? 12। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा भाई? 12, जो ऑप्शन डी में है। क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। उनके मैसे तथा लैसे का गुणनफल, भाई एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है 2028। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है भाई, दो संख्याएं बता रखी हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, और दे क्या रखा है हमें? मैसे और लैसे, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो हमने क्या पढ़ा था? दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों को गुणा कर दो। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसके बराबर होता है ना भाई। एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याएं क्या है? 3:4। तो हम क्या करेंगे? 3x और 4x मान लेंगे संख्या, और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल क्या है? 2028। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो संख्याएं होगी 3x और 4x, और गुणनफल होगा उनका 2028, क्योंकि इनके बराबर होता है ना, तो मैंने ये रख दिया। अब देखो 3 से कैंसिल कर लो, 3 छक्के 18 बचेंगे 2, 3 7 21 बचेगा 1, और 3 छक्के 18। अब 4 से कैंसिल कर दो, 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 बचेंगे 2, 4 छक्के 24 बचेंगे 3, और 4 नीम 36।
यहाँ क्या बचा, x गुणा x यानी एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का मान क्या है 169, तो x का मान क्या आ जाएगा 13 का, x का मान है 13। फिर क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमने x का मान निकाल लिया, तो संख्याएं थी हमारी 3x और 4x, जोड़ेंगे तो भाई जोड़ पूछा है ना, तो दोनों को जोड़ दो, अंतर पूछा तो अंतर कर दो, गुणा पूछा तो यही गुणा कर लो पहले ही। तो हमें पूछा योग, तो संख्याएं हैं 3x और 4x यानी 7x, और x का मान है 13, तो 7 गुणा 13, क्या आंसर हो जाएगा 91, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे का गुणनफल 96 है। भाई दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, दो संख्याएं हैं, लैसे तथा मैसे का गुणनफल दे रखा है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। भाई कितना दे रखा है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, और कितना दे रखा है ये 96। संख्याएं मान ली मैंने ए और बी। क्या पढ़ा था हमने, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, संख्याएं होगी ए बी और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 96। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 96। उन संख्याओं के बीच का अंतर 4 है, यानी a माइनस बी कितना है भाई 4। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो पहला तरीका तो है बिल्कुल आसान, हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, भाई एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है 96। दो संख्याओं का गुणनफल तो 96 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है भाई। तो ए और बी का गुणनफल हो जाएगा 96, और अंतर दे रखा है 4। तो ऑप्शन में देख लो, गुणा 96 हो दोनों की और अंतर 4 हो। तो देखो पहले में देखेंगे तो गुणा 480 आएगी, इसकी देखेंगे गुणा 96 है दोनों की, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए 4, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। फिर देखें 96, 12 गुणा 8 96, इसकी है गुणा, और अंतर दोनों का 4, अंतर भी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और भी इसमें देखो, अंतर 4 है लेकिन गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरीका ये है सीधा ऑप्शन सी। दूसरा तरीका ये है कि 96 के अब टुकड़े करेंगे, 96 के दो ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनकी गुणा करें तो 96 और अंतर 4 हो। तो 96 के फैक्टर कर लो ऐसे भाई, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। देखो 8, देखो हो जाएंगे 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, ये हो जाएगा 8, 2 गुणा 2 4, 4 दिए 12। ठीक है, ऐसे फैक्टर कर लो, यानी 8 और 12, 8 और 12 या 12 और 8 एक ही बात है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, दो लगातार धनात्मक सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रमशः 2 तथा 84 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। भाई दो संख्या हैं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भाई, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, हमने मान लिया दो क्या है सम संख्या मान लिया, पहली क्या है a और सम संख्या है, तो सम संख्या में दो का गैप होता है भाई, तो दूसरी हो जाएगी a प्लस 2। ये दो वो सम संख्या हैं, मैंने दोनों को गुणा कर दिया, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, किसके बराबर होता है दोनों का गुणनफल, एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम है 84 और एचसीएफ है 2, इनके गुणनफल के बराबर होगा। भाई इसके ऐसे फैक्टर करो, 84 गुणा 2 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2 चौक 8, 2 8 16, 168। 168 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 2 हो, अंतर 2 हो, क्योंकि ये इससे 2 ज़्यादा है ना भाई, ये गुणा में होता है, गुणा का चिन्ह लगाओगे तो भी गुणा में है, लगा दोगे तो भी ये गुणा में ही है। ठीक है, इसके फैक्टर करो, फिर 2 से करेंगे 84, 2 से फिर 42, फिर 2 से 21, 3 से 7। अब देखो करके भाई
देखो 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, यहाँ तक का हो गया 12, और 2 गुना 7 हो जाएगा 14। 12 और 14 की गुणा करेंगे कितना होगा 168, और 12 और 14 में अंतर कितना है 2, ठीक है, यानी अंतर हो जाएगा 2। तो संख्याएं क्या हैं 12 और 14, 14 और 12, योग पूछा है, उनका योग ज्ञात करें, दोनों को जोड़ दो, 14 और 12 26। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, और जो क्वेश्चन है 84 इनको अच्छे से 2-3 बार आप दोबारा से अपनी कॉपी में करके देख लेना, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को देख लेना, ठीक है, और आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसी में से आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।